सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज परोरहा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से मुखिया पद हेतु उम्मीदवार बलीराम राम। अभी हम परोरहा पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया बलीराम जी हैं और देखा जाए कि पूरे जनता के बीच में यहाँ पर हैं। चारों तरफ से जनता घेरे हुई है और सिटी न्यूज़ जो है पिछले 5 सालों का इनसे हिसाब मांग रही है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपने विकास का काम किया है, बताया जाए। जी, पाँच वर्षों में सबसे पहले हम लोगों को नल जल मुख्यमंत्री 7 निश्चय नल जल योजना का कार्य दिया गया। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। सभी हमारे यहाँ 12 वार्ड है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग अलग दिशा में बंटने के कारण एक और अपना जो है नल जल के टंकी निर्माण कार्य किया गया है। इसलिए यहाँ 13 ठो नल जल योजना का कार्य चला हुआ है, जिसमें से सभी योजनाएं पूर्ण रूप से कार्यरत है। अभी हमारे 9 नंबर वार्ड है, यहाँ एक ठो नल जल योजना का टंकी लगा हुआ है। एक ठो 10 नंबर वार्ड में नल जल योजना का टंकी लगा हुआ है। एक तो यहाँ 8 नंबर वार्ड में जल नल का टंकी लगा हुआ है। एक तो वहाँ 7 नंबर वार्ड में जल नल का टंकी लगा हुआ है। यह पूर्ण रूप से कार्यरत है और सभी लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा रहा है। सभी वार्डों में ग्राम पंचायत के 12 वार्ड 13 नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है और उसमें अभी एक सदस्य बोल रहे थे कि हमारा घर उधर है, जो कि हमें जल नल की पानी नहीं मिल रही है। उसके लिए क्या व्यवस्था की है? वहाँ कार्य किया गया। वार्ड सदस्य जब कार्य करा रहे थे तो कुछ लोगों ने वहाँ अपना निजी जमीन बनाकर थोड़ा दूर वहाँ रोक दिया गया है। तो उसकी हम लोग जमीनी विवाद की वजह से जिसकी सूचना हम लोग प्रखंड में दिए हुए हैं और उस पर कार्य चल रहा है कि ताकि वहाँ भी जल का आपूर्ति जल्द से जल्द बाकी जो है आपके यहाँ शौचालय का क्या स्थिति है? हमारे यहाँ लगभग जो व्यक्ति भी शौचालय का निर्माण जो 12,000 रुपया में कराए हैं, उसका लगभग भुगतान सभी को हो चुका है। और एक सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है जो 6 सीट का है, वो कार्यरत है। और आवास योजना का क्या हाल है? आवास योजना लगभग 145-40 के आसपास में पूर्ण हुआ है और कुछ 10-20 योजना जी 10-20 योजना लंबित है, जो अपना वो फिलिंग सब निर्माण कार्य हुआ है। जांचों उपरांत अगर वो अपना बताएंगे कि हाँ हमारा कार्य हो गया है तो उसको भी पेमेंट कराएंगे। सड़क का क्या स्थिति है? सड़क लगभग हम लोग यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन लगभग आधा किलोमीटर जो पीएचडी विभाग का है वो पंचायत स्तर से नहीं है, वो विधायक स्तर सांसद स्तर के माध्यम से ही किया जाएगा। तो हम लोग हाँ इस साल हो जाएगा और टेंडर के माध्यम से ही होगा, जिला के माध्यम से। अच्छा, पशु शेड का भी कुछ काम हुआ है? पशु शेड का काम लगभग 15 से 20 हुआ है, जिसका भुगतान हो चुका है। 1-2 ठो पेंडिंग है, उसका भी प्रक्रिया है। लेबर का भुगतान हो गया है, उन लोगों के अकाउंट में चला गया है। बाकी भुगतान में केंद्र के माध्यम से जब वो आएगा तो 1-2 पेमेंट हो गया है और जिला स्तर से जो पेमेंट पेंडिंग है वो भी पेमेंट आने पर मिल जाएगा। मनरेगा से भी कुछ काम हुआ है? मनरेगा का काम तालाब जो है तालाब का खुदाई का काम हुआ है और पूर्ण रूप से हो चुका है। तो ये 5 साल का पूर्ण आपका जो विकास का काम हुआ है ये आपने बताया? नहीं, अभी तो और बाकी है। और क्या है? पीसीसी का काम हुआ है, गांव के अनुसूचित जाति बस्ती में काम हुआ है, जो यहाँ अंतिम जगह जहाँ गरीब लोग रहते हैं उस गली उसका भी गली का विकास हुआ है। चारों तरफ यहाँ देख लिया जाए चौतरा का निर्माण हुआ है, एती हुआ है, फेभर ब्लॉक का निर्माण हुआ है। आपके सामने वहाँ गली का नाली का निर्माण किया गया है। पंचायत स्तर से जो भी राशि आया था उसका 100% उपयोग किया गया है और लगभग एडवांस काम भी हमारे स्तर से कराया गया है, जो सरकार के यहाँ लंबित। चलिए, तो ये तो विकास की बात हुई। अब ये मुद्दा है कि जनता अगर आपको चुनती है फिर दोबारा मौका देती है तो अगला आपका क्या कुछ एजेंडा बच गया है? ठीक है जी, तो उसके बारे में बताइए कि अगर जनता चुनती है तो क्या कुछ काम बचा हुआ उसको आप पूर्ण करेंगे? हम लोग के सबसे जरूरी देहात में बुनियादी सुविधा की जरूरत है। सबसे पहले तो
स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग का स्थिति खराब होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र है आपकी पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ चिकित्सक नहीं हाँ आते? चिकित्सक उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा लोगों का बहाली नहीं है। अच्छा। तो हम लोग सरकार के पास मांग किए हुए हैं कि लगभग 6 सीट, 4 से 6 सीट का स्वास्थ्य केंद्र बने। उप स्वास्थ्य केंद्र है, का जवाब कहाँ गठित उप किया स्वास्थ्य गया है? केंद्र, पूछिए ना। उप स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं, हाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे माननीय पूर्व मुखिया जी। राकेश मिश्र का जो घर है हाँ। वह किराए पर उप स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ कार्य चलता है। वहाँ वो अपना आशा उषा लोग आती है, वहाँ से अपना कार्य करती है। अच्छा। तो ये आपका अगला कदम होगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे? हाँ स्वास्थ्य केंद्र में बनवाएंगे। और आपके यहाँ शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का स्तर थोड़ा कमजोर है। 10 वहाँ तक स्कूल है या 8 तक स्कूल है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ पहले 8 तक था, अब अब 10 10 तक हो गया। तो इसको आप तो 12 उसमें तक कराइए। उसमें विद्यालय में अभी शिक्षक पूर्ण रूप से नहीं है। जब 10 क्लास तक शिक्षक लोग आ जाएंगे, हाँ। उसके बाद 10+2 का हम लोग प्रस्ताव रखेंगे और धीरे धीरे वो प्रोन्नति में बदल जाएगा। बाकी है उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे। यही हमारा मांग है, जनता सब लोगों से आग्रह है।